वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की सालाना तकरीब से किया खिताब। कहा, भारत को फिर से तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन है बहुत जरूरी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को बेसहारा लोगों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने के दिए अहकाम। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद कराने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने और किसानों से गेहूं खरीदने के काम में तेजी लाने की दी हिदायत। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 348 नए मामले आए सामने। मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 3231। हालांकि रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में तेजी से हुआ इजाफा। अब तक 5078 लोग हुए मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। मरकजी काबीना के फैसलों का रियासत में हो रहा है खैर मकदम। खरीफ की 14 फसलों की सहारा कीमत 1.5 गुना करने पर किसानों ने वज़ीर आज़म का अदा किया शुक्रिया। MSME सेक्टर को सहूलियत मिलने पर छोटे ताजिरों ने किया इजहार मसर्रत। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की सालाना तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हमें जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ मईशत का भी ख्याल रखना है। हमें एक तरफ अहलियान वतन की जिंदगी बचाना है तो दूसरी तरफ मुल्क की इक़्तिसादियात को भी मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को फिर से तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खुद कफील भारत बनाने की सिमत में 5 चीज़ें इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको उन सभी की झलक मिल जाएगी। Yes, we will definitely get our growth back. आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत जिस सिमत में आगे बढ़ रही है, भारत इससे माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या फिर रिसर्च या टेक्नोलॉजी हो, हर शोबे में इंडस्ट्री को भी मौके मिलेंगे और नौजवानों के लिए भी नए इम्कानात के रास्ते खुलेंगे। मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती हैं। इन फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें
एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहें, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं। हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। गांव के पास ही लोकल प्रोडक्ट्स का क्लस्टर तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। गांव के पास ही रोजगार के मौके तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत फार्म फिशर्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा समेत लातादाद मौके मुहैया किए जाएंगे। हुकूमत ने शहरों में महाजरों को रिहाइश मुहैया कराने के लिए रेंटल स्कीम का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद कफील भारत के लिए इंडस्ट्रीज की हर जरूरत का हुकूमत ख्याल रखेगी। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसहारा लोगों का सहारा हुकूमत है। उन्होंने सभी जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराने के अहकाम देते हुए कहा कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि रियासत में कोई भूखा ना रहे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बेसहारा लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए 1000 रुपए, बीमार होने की सूरत में इलाज के लिए 2000 रुपए और किसी बेसहारा शख्स की मौत होने पर आखिरी रसूम की अदायगी के लिए उसके कुनबे को 5000 रुपए का इंतजाम किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये मालूमात फराहम की। जो भी निराश्रित गांव में हैं, साथ साथ अगर शहरी क्षेत्र में भी हैं, तो अगर वो निराश्रित हैं, राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई वित्तीय सहायता किसी और स्रोत से नहीं मिली है, तो ऐसे में उनको 1000 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा। यदि उनको किसी स्वास्थ्य विभाग के योजना के अंतर्गत यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत या मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला, उनके कार्ड नहीं बने, तो तात्कालिक रूप से उनकी चिकित्सकीय सुविधा के लिए 2000 रुपये तक दिया जाएगा। और यदि किसी अनफॉर्चून सर्कमस्टांस में किसी की मृत्यु होती है, लावारिस व्यक्ति होता है, तो ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये दिया जाएगा। इस बात पर पुनः बल दिया गया और कहा गया कि इसका आदेश तुरंत जारी हो। वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जल्दी ही पूरे प्रदेश में लागू करेगा। अवनीश अवस्थी ने बताया कि वज़ीर आला ने अहकाम दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी निज़ाम को सरगर्म रखा जाए। पुलिस के जरिए मौसर पेट्रोलिंग करते हुए ये यकीनी बनाया जाए कि भीड़ इकट्ठा न होने पाए। बाजारों में लगातार फूड पेट्रोलिंग की जाए। इसके अलावा वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि इन्फेक्शन से बचाव से मुताल्लिक प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल दरामद कराते हुए ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसें चलाई जाएं। साथ ही गेहूं खरीद मराकज को पूरी तरह से सरगर्म रखते हुए किसानों से गेहूं खरीदने का काम तेजी से किया जाए। वज़ीर आला ने मजदूरों और मेहनतकशों को रोजगार देने के सिलसिले में बनाए जाने वाले कमीशन की जल्द तश्कील के अहकाम भी दिए हैं। कंटेनमेंट एरिया में चूंकि पूरी सख्ती है, तो वहां पर डोर स्टेप डिलीवरी पर विशेष बल देने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जहां बाजार हैं वहां पेट्रोलिंग की जाए, भीड़ इकट्ठा ना हो। हाईवे पर और एक्सप्रेसवेज पर पीआरवी की 112 का भी पेट्रोलिंग कराई जाए और जहां भी भीड़ हो वहां उनको एकत्र ना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश उन्होंने दिया। पूरे प्रदेश में राशन किट जो श्रमिक और कामगार आए हैं उसका उन्होंने जनपदवार रिव्यू किया। जहां भी राशन किट मिलने में दिक्कत हुई है या देरी हो रही है, आपूर्ति में विलंब हुआ है, तुरंत जिलाधिकारियों को और राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तुरंत ऐसे लोगों को ट्रैक करके उनको राशन किट जो है तुरंत दिया जाए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 348 नए मामले सामने आए हैं, जिसको मिलाकर रियासत में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 3231 हो गई है। हालांकि रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक 5078 लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन ने मालूमात फराहम करते हुए बताया कि रियासत में कोरोना से ठीक होने वालों की शरह 59.51% है। कोरोना की इन्फेक्शन से अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 348 नए मामले सामने आए हैं, 348।
इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की कुल संख्या 3,231 है, 3231, और जो लोग पूर्णतः संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 5,078, 5078। अब तक संक्रमण से 223 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय हमारे रिकवरी का प्रतिशत 59.51 चल रहा है। 59.51% रिकवरी का रेट है, रिकवरी परसेंटेज है। कल प्रदेश में 9,575 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 785 और 10-10 सैंपल के 115 पूल लगाए गए। आशा वर्कर्स के द्वारा प्रवासी कामगारों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा जाता है और जिसमें भी किसी प्रकार के कोई लक्षण होते हैं उनकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है, जो हमारे पोर्टल पर आती है, और उसके पश्चात हम उनकी जांच करवाते हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 11,68,917 माइग्रेंट्स को ट्रैक किया जा चुका है। इनमें से 1,036 सिम्टोमेटिक मिले हैं जिनमें कोई न कोई लक्षण है और इनके सैंपल्स लेकर के इसकी जांच करवाई जा रही है। जिला शाहजहांपुर में हुकूमत के जरिए रवां खरीफ सीजन से कबल फसलों की कम से कम सहारा कीमत में इजाफा किए जाने से किसान बहुत खुश हैं। शाहजहांपुर में धान के साथ तिलहनी और दलहनी फसलों की भी पैदावार किसान करते हैं। ऐसे में हुकूमत ने रवां सीजन से कबल ही धान की सहारा कीमत में फी क्विंटल 53 रुपए के इजाफे के साथ ही दीगर दलहनी और तिलहनी फसलों की सहारा कीमत में उनकी लागत के मुकाबले 50% का इजाफा करते हुए उड़द में 300 रुपए और अरहर में 200 रुपए फी क्विंटल का इजाफा करके किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका दिया है। ददरौल ब्लॉक के गांव सरोवर नगर और हाजी नंगला के किसानों ने दूरदर्शन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फसलों की कीमत में इजाफे से यकीनी तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हमारे घरों में खुशहाली आएगी। हमारे प्रधानमंत्री भाई वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम करते हुए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब लाभ होगा किसानों को, हमको भी लाभ हो, सब लोगों को इसमें सहायता मिलेगी। और हम धान गेहूं दलहन की ज़मीन करते हैं और मोदी जी ने पैसे बढ़ाए हैं, दलहन भी बढ़ाए हैं और गेहूं भी धान भी बढ़ाए हैं, जिससे काश्तकारों को हमको लोगों को अच्छी फ़ायदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने जरा हमारे किसान भाइयों को सहयोग किया है, पैसे बढ़ाए हैं, तो हमारी उन्नत के लिए उन्हें महान कृपा होगी। जितनों अनाज पर जो पैसे बढ़ाए हैं उसमें सब हम लोगों को लाभ मिली अच्छो, और मतलब जो है और हम लोग बड़े खुश हैं उनसे। कोरोना के बहरान से जूझ रही मईशत को रफ्तार देने के लिए मरकजी हुकूमत ने एमएसएमई सनत को कई राहत दी है। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म रोजगार सृजन प्रोग्राम के जरिए कर्ज लेने वाले सुनील गुप्ता का कहना है कि लॉकडाउन में हमें काफी मंदी की मार झेलनी पड़ी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके जैसे नौजवानों के लिए कई सौगातें दी हैं। इसी के तहत उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म रोजगार सृजन प्रोग्राम के जरिए पेपर कप प्लेट की सनत लगाने के लिए कर्ज लिया है, जिससे वो खुद भी अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकेंगे। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर सनत उमेश सिंह ने बताया कि वाराणसी में इस तरह के प्रोग्राम के लिए लगातार तरगीब दी जा रही है। एमएसएमई को फरोग देने के लिए हुकूमत की हर मुमकिन कोशिशों को जमीनी सतह पर उतारा जा रहा है। लैडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिथिलेश कुमार ने बताया कि इक्तिसादी पैकेज के तहत उनके यहाँ सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करने पर फौरी कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इससे कई लोग अपना खुद का रोजगार कर सकेंगे और खुद कफील भारत का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो सकेगा। जो सुविधा इन लोग प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दी जा रही है, इससे तो बहुत से लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये एक पहल है हम लोगों को देश के आगे बढ़ने के लिए और बहुत अच्छी पहल है। एमएसएमई पैकेज जो भारत सरकार ने घोषणा किया है, उसके तहत हम लोगों का प्रयास ये है कि जो उसमें विभिन्न मद हैं, योजनाएं हैं, उसके तहत अधिक से अधिक एमएसएमई और व्यापारी बंधुओं को भी लाभ पहुंच सके। इसके लिए
अगर आप देखें तो जो जीएसटी रिफंड की बात है, जिनके रिफंड फंसे हुए थे, उसमें 150 लाभार्थियों को लगभग 21 करोड़ रुपया का रिफंड इस दौरान जीएसटी विभाग से कराया गया है, प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 एमएसएमई या रिटेल सेक्टर में या रीस्ट्रक्चरिंग करके लोन का, या ये कहें कि क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने का काम जो किया गया है, या क्रेडिट लोन गारंटी जो है CGTSME, उसके तहत लगभग 400 करोड़ रुपए का बेनिफिट ये विभिन्न लाभार्थियों को, एमएसएमई सेक्टर के और रिटेल सेक्टर के लाभार्थियों को मिला है। वाराणसी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे एमएसएमई है पूरे ज़िले में। तो हम लोगों ने बैंक वाला डाटा लिया है कि आप टोटल एमएसएमई कितने हैं। तो इस स्कीम में भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें कि जो भी एमएसएमई बैंकों से जुड़े हुए हैं और जिनका ऋण है, उनको एक एडिशनल फंड के रूप में 20% अमाउंट दिया जाएगा। यदि आज आपका 5 लाख है तो उसका 20% एडिशनल फंड है, जिसमें कि कोई गारंटी या किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और तुरंत उसको सैंक्शन करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान उनका बिजनेस ठप था और तुरंत लिक्विडिटी की ज़रूरत है। इस वजह से प्लान किया गया है। मरकजी वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि महाजर मजदूरों को रोजगार देने के लिए हर जिले में छोटी सनतें लगाई जाएंगी। इसके अलावा महाजर मजदूरों को मनरेगा के तहत भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिससे गरीबों और कमजोर तबके के लोगों का तर्ज जिंदगी बेहतर बनाया जा सके। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हुकूमत ने मनरेगा के बजट में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर जिले में अब तक पहुंच चुके 28,000 महाजर मजदूरों को खुद के रोजगार से जोड़ने और उन्हें काम मुहैया कराने के लिए हुकूमत स्कीम तैयार कर रही है। जब से कोरोना शुरू हुआ था, भारत सरकार ने तत्काल उसे मनरेगा में काम शुरू करवा दिया था, क्योंकि सबसे समस्या उस मजदूर के सामने आती जो दिन भर कमाता है, शाम को रोटी खाता है। सरकार इसी उद्देश्य से मनरेगा में पहले बजट में 6100 करोड़ था, अभी 40,000 करोड़ फिर बढ़ोतरी करके दिया है। तो भारत सरकार लगातार गांव की दृष्टि से मनरेगा में काम दे रही है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी लघु उद्योग भी हर जनपद में लगेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। फिलहाल अभी संकट से हम लोग कैसे उभरें, इसके लिए सरकार लगातार चिंतित है। रियासत के वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश खन्ना ने कहा है कि हमें कोरोना के फैलाव को हर मुमकिन सूरत में रोकना है और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक पूरी एहतियात बरतेंगे। ये बात सुरेश खन्ना ने पीर को सहारनपुर में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मदनी मेडिकल कॉलेज के मुआयने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की मजबूत क़यादत का ही नतीजा है जो आज उत्तर प्रदेश में हम कोरोना की रोकथाम में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब कोरोना की जांच की सहूलत 200 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में फौरी तौर पर सभी तिब्बी और इमरजेंसी खिदमात शुरू की जाएं और यहां कोविड-19 का इलाज अलग होना चाहिए, जिससे दूसरी तरफ दीगर बीमारियों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। मेडिकल कॉलेज में आज मैं विशेष रूप से हमारा आगमन इसीलिए हुआ कि हम यहाँ की स्थिति को करीब से देखें और हमने टेस्टिंग की फैसिलिटी 200 से बढ़ा के 10,000 कर दी, आगे भी बढ़ा रहे हैं। हर प्रकार के इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज तत्काल शुरू की जाएं। इस इमरजेंसी सर्विसेज में चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे ट्रामा का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे गायनी का हो, ये सर्विसेज तत्काल शुरू की जाएं। और हमने कह दिया है कि जो कोविड हॉस्पिटल का गेट, इंट्रेंस और एग्जिट अलग होना चाहिए और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के लोग अलग से बैठकर उन लोगों का इलाज करें। कोरोना से हम बचाव कर रहे हैं, लेकिन बाकी मरीज भी नज़रअंदाज न हों, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज भी चालू हों, इस बात के निर्देश हमने दे दिए। गोरखपुर में वजीर रेल पीयूष गोयल की हिदायत पर लॉकडाउन के बाद शुमाल मशरक़ी रेलवे के जरिए आम लोगों के लिए गोरखपुर से दिल्ली, हिसार, गोरखपुर धाम ट्रेन आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई।
इस मौके पर गोरखपुर के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन और शुमाल मशरक़ी रेलवे के चीफ राब्ता-ए-आम्मा अफसर पंकज सिंह ने रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। इस दौरान मुसाफिरों से सफर के दौरान मास्क पहने रहने, हाथ धुलने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की गई। शुमाल मशरक़ी रेलवे के जरिए मुसाफिरों को मुनासिब फासला बनाकर थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ को सैनिटाइज करा के उन्हें ट्रेन में सफर के लिए जाने दिया गया। मुसाफिरों को मास्क पहनकर सफर करना और मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना लाजमी है। रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने बताया कि लॉकडाउन के बाद वजीर रेल पीयूष गोयल के जरिए गोरखपुर से दिल्ली तक ट्रेन चलाकर लोगों को राहत पहुंचाई गई है। माननीय पीयूष गोयल जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस हिसाब से रेल प्रशासन को आदेश निर्देश दिया उसका पूरा पालन विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म को संभालना, सैनिटाइजेशन से लेके सोशल डिस्टेंसिंग ये मार्क करना, मैं इसके लिए पूरे रेल प्रशासन को साधुवाद देता हूं। एक सांसद होने के नाते गोरखपुर में आके यहाँ पर देखा, मैं पूरी संतुष्टि कर लिया। यात्रियों से बात की, इन लोगों का सैनिटाइजेशन, चेहरा, मास्क, इनको कहा गया है कि आप लोग पूरे ट्रेन यात्रा में कहीं भी अपना मास्क ना निकालें। शुमाल मशरक़ी रेलवे की चीफ राब्ता-ए-आम्मा अफसर पंकज सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बाद आम लोगों के लिए शुरू की गई ये ट्रेन एक अच्छी पहल है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों को ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही मुसाफिरों की सहूलत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आम जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए आज से विशेष ट्रेनों का संचालन आम जनता के लिए शुरू किया गया है, जिसके क्रम में आज अभी गोरखधाम एक्सप्रेस यहाँ से रवाना होगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और इन सर्कल बनाया गया है 2-2 मीटर की दूरी पर, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का अनुपालन हो सके। लोगों का चेक हो रहा है कि हर किसी ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड है कि नहीं है। जैसा कि पहले से बताया जा रहा था कि उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने का अवसर मिलेगा जिनके पास कंफर्म टिकट हो या RAC टिकट हो, तो वो सारी चीज़ें भी चेक की जा रही हैं। हुकूमत हिंद खुद कफील भारत मुहिम के तहत ऐलान करदा इक्तसादी पैकेज के तहत कोरोना की वबा के दौरान महाजिर मजदूरों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है। इस स्कीम से रियासत में 1 करोड़ 22 लाख मेहनतकशों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा जरूरतमंद शख्स जो कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक्ट या रियासती हुकूमत की किसी स्कीम के तहत नहीं आता है, उन्हें भी हुकूमत 2 माह तक मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। इंडियन फूड कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर गिरीश कुमार ने आज दूरदर्शन को बताया कि इसके लिए 42,609 मीट्रिक टन गेहूं और 28,406 मीट्रिक टन चावल का अलॉटमेंट रियासती हुकूमत ने कर दिया है। ये अनाज मई और जून के महीने के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लोगों को चिन्हित करने का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। उसके तहत 1,40,000 टन का खाद्यान्न भारत सरकार ने राज्य सरकार को मुफ्त आवंटित किया है, जिसकी मनी वैल्यू तकरीबन 441 करोड़ है। इसके तहत अप्रैल मई महीने का जो एलोकेशन था 370,000 टन, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट ने उठा लिया है और आज से उसका वितरण वो बेनिफिशरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जून महीने का तकरीबन 50% उन्होंने उठा लिया है। ये सारा उठाने के बाद 15-16 जून से वो उसका भी वितरण शुरू करेंगे। इस स्कीम में ये इंश्योर किया जाएगा कि स्ट्रैंडर्ड लेबर, प्रवासी मजदूर, नीडी लोग जिनके पास किसी तरह से राशन कार्ड नहीं है या वो अपनी जो उनकी राशन शॉप से दूर हैं, तो उनके लिए सबके लिए खाद्यान्न भारत सरकार उपलब्ध मुफ्त करवा रही है राज्य सरकार को, जिसके तहत कोई भी भूखमरी का शिकार ना हो और सबको राशन मिलता रहे। रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट आंजनेय कुमार सिंह और उनके साथ इंतजामिया के दीगर अफसरान ने लॉकडाउन के दौरान जारी की गई गाइडलाइन पर अमल दरामद की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए साइकिल से शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को समझाया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए घरों से बाहर निकलें। उन्होंने शहर के अहम रास्तों और चौराहों का साइकिल से दौरा करके लोगों को पैमाने के मुताबिक मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर और खुद इमदाद ग्रुप के जरिए फरोख्त किए जा रहे मास्क का इस्तेमाल करने की तरगीब दी।
साथ ही पैमाने के मुताबिक मास्क न पहनने वाले लोगों को मास्क भी मुहैया कराए। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से कहा कि जिस तरह से दुकान खोलने की इजाजत दी गई है उसी के मुताबिक दुकानें खोलें और दुकानों पर भीड़ इकट्ठा न होने दें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि कोई भी शख्स बगैर मास्क के दुकान पर न आए। को सामान्य तरीके से चलाने की चुनौती है, हमें सतर्कता ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है और उस सर्वे में हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कोरोना के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील हैं। जैसे जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, जो 60 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, या 65 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक लोग। इन सारे लोगों को हम निगरानी में रखना चाहते हैं, बजाय इसके कि पूरे रामपुर में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कंटेनमेंट जोन बनाएं या हॉटस्पॉट बनाएं। ये ज़रूरी होगा कि जो लोग इसके लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी कोरोना से जिनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनको हम सुरक्षित करें। इनमें गर्भवती स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन गर्भवती स्त्रियां और बच्चों का सर्वे हम केवल गर्भवती स्त्रियों का सर्वे कर रहे हैं, बच्चों का नहीं। जिले में बढ़ रही कोरोना के मरीजों की तादाद और उनकी सेहत और देखभाल वगैरह के बारे में जानने के लिए आजमगढ़ के नए जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार चक्रपानपुर में वाक़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों से उनका हालचाल पूछा। डीएम राजेश कुमार ने मुआयना करने के बाद अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों से दूर से मिलकर उन्हें मुहैया कराई जा रही सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। आपके साथ हम लोग भ्रमण पे निकले थे, जिसमें हम मेडिकल कॉलेज में गए, जहाँ पे कि 55 कोरोना पॉजिटिव के मरीज भर्ती थे। एक उसमें से आईसीयू में, बाकी आइसोलेशन में है। वहाँ पे जो भर्ती हमारे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई तो सभी ने सेवा संतुष्टि व्यक्त करी की और ये भी बताया कि डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, खाना भी टाइम पे मिल रहा है और सूचना भी हमें प्राप्त हो रही है। तो संतुष्ट व्यक्त की। वहाँ पे एक निर्देश दिए गए कि साफ़ सफाई जो परिसर की है वो थोड़ी और इम्प्रूव कर दी जाए और वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनका ध्यान रखा जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में वॉरियर्स का किरदार निभा रहे पुलिस महकमे के कुनबे के लोगों को भी महफूज रखने के मकसद से उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक योग कैंप का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद इस कैंप में मर्द और ख्वातीन पुलिस एहलकारों के अलावा उनके कुनबे के लोगों ने भी योग के जरिए कोरोना वायरस से लड़ने से मुताल्लिक़ टिप्स हासिल किए। कैंपस में एसपी और उनकी अहलिया समेत सभी पुलिस एहलकारों के कुनबे के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुफीद मालूमात हासिल की। सर्वप्रथम सुरक्षा करने वालों को स्वस्थ करना हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। सभी पुलिस के लोगों कोरोना से लड़ने के लिए और कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर और रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हमने योग, आयुर्वेद के टिप्स और योगाभ्यास लोगों को कर कर बताया। इस प्रोग्राम की मुंतजिम डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि योग कैंप में न सिर्फ योग बल्कि कोरोना वायरस से बचने के हर मुमकिन इक़दाम की मालूमात फराहम की गई। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप और खाने पीने से जुड़ी कारामद बातें भी तफसील से बताई गई। एसोसिएशन द्वारा आज सुबह 5 से 7 के बीच में एक योगा की कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग की सारी महिलाओं ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। योगा में उनको सूर्य नमस्कार, आसन व प्राणायाम की तरह तरह की एक्सरसाइजेज सिखाई गई थी। योगा करने के पश्चात आयुष मंत्रालय द्वारा सुझावित सारी गाइडलाइन सबको समझाई गई थी। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी सबको जागरूक किया गया था। बुंदेलखंड के जिला हमीरपुर में अनलॉक 1 का अमल शुरू होते ही लोगों को कोरोना वायरस के तई बेदार करने के लिए और अनलॉक 1 की गाइडलाइन पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया के जरिए कोविड-19 बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मालूमात फराहम करने और ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। इस मुहिम में जिले की ट्रैफिक पुलिस के साथ ही ग्राम सेक्रेटरी, रोजगार खिदमतगार, आंगनबाड़ी मुलाजमीन और आशा बहुओं की कई टीमें लगाई गई हैं। वहीं दूसरी जानिब हमीरपुर शहर हेडक्वार्टर में जगह जगह
जगह ट्रैफिक पुलिस के जरिए लोगों को रोक करके उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप चेक किया जा रहा है और जिनके मोबाइल में ये ऐप नहीं है उन्हें डाउनलोड कराया जा रहा है। जिला तरक्यात अफसर विकास मिश्रा ने बताया कि हुकूमत के जरिए 13,79,000 आरोग्य सेतु ऐप का हमें हदफ दिया गया था, जिसके मुकाबले में अभी तक 1,30,000 से ज्यादा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराए जा चुके हैं। वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और सारे शासकीय विभाग के सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी जो हमारे NGO हैं और अन्य जो जन समुदाय है, सभी लोग इसमें कमर कस के एकजुट हैं। सभी तरफ इसका प्रचार प्रसार किया गया है और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराने का एक अभियान चल पड़ा है इस जनपद में और उसका परिणाम ये रहा है कि आज जबकि हमीरपुर बुंदेलखंड में है और तथाकथित रूप से इसे पिछड़ा माना भी जाता है, तब भी इस इलाके में हमारे यहाँ 13,79,000 की जो प्रोजेक्टेड टारगेट है उसके सापेक्ष 1,30,000 से ज़्यादा स्मार्टफोनों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो चुका है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए। आदाब।